अच्छा दोस्तों, अब ये जो सारा कुछ है, ये तीनों टॉपिक्स आपस में रिलेटेड हैं। तो मैं जो है क्लाइमेक्टिक एक्शन को लिंक करूंगा कॉब से, कॉब यानी चेंज ऑफ बिहेवियर से। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एब्जॉर्प्शन किस जगह पे होता है। तो एब्जॉर्प्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा ये बताऊं कि क्लाइमेक्टिक एक्शन का क्या मतलब है। क्लाइमेक्टिक वर्ड का तो सिंपल मीनिंग है क्लाइमेक्टिक यानी रिलेटेड टू क्लाइमेक्स, है ना, या पर्टेनिंग टू क्लाइमेक्स। तो जो क्लाइमेक्स होता है फिल्म का, मूवी का, किसी गाने का क्लाइमेक्स होता है, उससे रिलेटेड जो है, यानी इस वर्ड का लिटरली मीनिंग है पर्टेनिंग टू क्लाइमेक्स। तो अच्छा, अब ये क्लाइमेक्स क्या होता है? किसी भी जगह पे मार्केट जब अपना सेलिंग प्रेशर खत्म करता है या बाइंग प्रेशर खत्म करता है, अच्छा ये दोनों साइड पे जाहिर होगा। तो जो सेलिंग प्रेशर, चलो हम मान लेते हैं कि जहां पे खत्म होता है वहां पे क्लाइमेक्टिक एक्शन होता है। तो उसके लिए क्लाइमेक्टिक एक्शन के कुछ जो फीचर्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सबसे पहला फीचर तो ये है कि जो एंड में जो वॉल्यूम्स होंगे वो स्वेल हो जाएंगे। स्वेलिंग वॉल्यूम्स यानी वॉल्यूम्स एक्सपैंड कर जाएंगे सडनली सडनली। वॉल्यूम्स एक्सपेंड हो जाएंगे। तो ये स्वेलिंग जो है, ये इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ सिग्नेचर। और जाहिर है दूसरा ये भी होगा अप्रोचिंग एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। इंपॉर्टेंट, अब मैं इसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिख रहा, सिर्फ इसको मैं रखूंगा रेसअप। रेसअप यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो जाहिर है जब हम बात कर रहे हैं सेलिंग के अंदर क्लाइमेक्टिक एक्शन की, तो उसमें हम इसको सपोर्ट लेवल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सेलिंग क्लाइमेक्स होगा वो सपोर्ट के ऊपर होता है ना। तो दूसरा ये होगा। तीसरा ये होगा कि स्ट्रॉन्ग रैली आप ऑब्जर्व करोगे एट द एंड ऑफ क्लाइमेक्टिक एक्शन। अभी तक आप इसमें कुछ करोगे नहीं, अभी तक आपको मैं ट्रेड करने का नहीं बोल रहा हूं, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसके फीचर्स हैं। जब आपने ये फीचर्स देख लिए तब आप अब ट्रेड करने के लिए रेडी रहोगे। अच्छा, ये किस चीज के फीचर्स हैं? ये असल में सीओबी, कॉब यानी चेंज ऑफ बिहेवियर के फीचर्स हैं। लेकिन अब चौथा फीचर क्या होगा कि जो जब टेस्टिंग करने जाएगा वापस, टेस्टिंग एक्शन इज माइल्ड, यानी जब टेस्टिंग एक्शन के लिए नीचे दोबारा गिरेगा तो बहुत माइल्ड गिरेगा। अब ये सारा मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। ये एक सपोज कर लो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो यहां मार्केट जो है जैसे जैसे नीचे आएगा, तो यहां पहुंचते पहुंचते इसके वॉल्यूम्स स्वेल होने लगेंगे, अचानक वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे जैसे जैसे इस सपोर्ट लेवल को मार्केट अप्रोच करेगा। और फिर यहां से आप देखोगे कि फर्स्ट टाइम इन ऑल दिस लॉन्ग टाइम, पहली मर्तबा ऐसा होगा कि आपकी जो रैली है वो लंबी होगी। और आपने देखा कि पहले जब मैं यहाँ पे ये किया हूं तो ये डाउनवर्ड मूव जो है वो स्ट्रांग है, अपवर्ड मूव बहुत वीक है, यानी जोर से नीचे थोड़ा ऊपर, फिर जोर से नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, जोर से नीचे। ये डाउन ट्रेंड की सिग्नेचर है ना, जाहिर है ना। लेकिन इसमें आप देखो कि जो इसका जो रैली है, जो अपवर्ड है मूव, जो अप वेव है, वो बड़ी स्ट्रांग है। इसके बाद फिर क्या होगा कि जब वापस नीचे मार्केट उसी लेवल पे टेस्ट करने आएगा जहां से सेलिंग क्लाइमेक्स हुआ, उस लेवल को जब टेस्ट करने आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता माइल्ड यानी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आएगा। और फिर जैसे ही इस लेवल को टेस्ट करेगा तो फौरन जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट है मार्केट का। यहां से पहले, ये जो मैंने पॉइंट अभी ड्रॉ किया, इससे पहले, इससे लेफ्ट साइड पे जो मार्केट का डिफरेंट बिहेवियर है, उसमें डाउन ट्रेंड डोमिनेट कर रहा है। यहां से पहली बार, इस लाइन के बाद पहली बार आपको एक जोरदार अपवर्ड वेव मिल रही है। उसके बाद फिर जब मार्केट नीचे आ रहा है तो आहिस्ता 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 नीचे आ रहा है, यानी फर्स्ट स्ट्रॉन्ग अप वेव एंड देन द डाउन वेव इज वेरी वीक और वेरी माइल्ड। फिर दोबारा उसी लेवल को टेस्ट किया तो अप वेव स्ट्रॉन्ग, और फिर जब दोबारा नीचे आएगा अब, तो डाउन वेव विल बी वीक। अब यहाँ पे स्प्रिंग करेगा या टेस्ट करेगा या जो कुछ भी करेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जंप क्रॉस द क्रीक देखने को मिलेगा। और ये सारा जो स्टोरी है, ये सारी स्टोरी, ये असल में है स्टोरी ऑफ एन अक्यूमुलेशन। ये हमें पता है जाहिर है पहले से ही कि अक्यूमुलेशन ऐसे होती है। अब यहाँ पे हमारा टास्क आज ये है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि इनमें से जो कॉब कहाँ पे हुआ, चेंज ऑफ बिहेवियर कहाँ पे हुआ। चेंज ऑफ बिहेवियर दोस्तों आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे ये जो किया हूँ, ये एक इसका स्टेज चेंज ऑफ बिहेवियर का ये है, और दूसरा आपका जो कंफर्मेशन स्टेज है वो यहाँ पे है कि अब आपको कंफर्म हो गया कि चेंज ऑफ बिहेवियर हो चुका है, और यहाँ पे बिल्कुल आपको एक अच्छी सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे जाहिर है, ठीक है। तो सबसे पहले कि जब नीचे अप्रोच कर रहा है तो उसके वॉल्यूम्स स्वेल हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे वॉल्यूम्स। और फिर जब ऊपर उठेगा तो वहां से रैली बड़ी स्ट्रांग होगी, और जब उसी रैली को टेस्ट करने नीचे आएगा तो वो बहुत स्लोली नीचे आएगा।
अच्छा, अब इसका हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैंने आपको बोला था कि ऊपर से, बहुत दूर से ऊपर से जो है ये डाउन ट्रेंड डोमिनेट कर रहा है, डाउन ट्रेंड डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जब तक मार्केट वापस उसी लेवल पे ना पहुंचे, देखो आप अगर यहाँ पे ये सारा अक्यूमुलेशन भी हो सकता है, और जब मार्केट इस लेवल पे पहुंचेगा तो अगर हायर टाइम फ्रेम पे, इसके अंदर अगर हायर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है, तो क्या करेगा पता है मार्केट, यहां जैसे ही इस लेवल पे पहुंचेगा, इसको ठक से टेस्ट करके जोर से नीचे, फिर नीचे और फिर नीचे। तो आपका जो अक्यूमुलेशन था वो सिर्फ इतना था कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अक्यूमुलेट करके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जैसे ही उसको हायर टाइम फ्रेम का प्रेशर आया, तो वो दोबारा नीचे गिरने लगा। और यहां पे भी आप देख सकते हो कि तकरीबन ऐसा ही हुआ है। वो कैसे, अब ये देखो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो डाउन वेव्स हैं वो डोमिनेट कर रही हैं। ये देखो डाउन वेव डोमिनेट, अप वेव नॉट स्ट्रॉन्ग, डाउन वेव डोमिनेट कर रही है, अप वेव बिल्कुल नियरली नॉन एग्जिस्टेंट, डाउन वेव डोमिनेट कर रही है। अप वेव, थोड़ी सी अप वेव भी में भी कुछ जान आई है, और फिर आखिर में आपको एक डाउन वेव मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहले वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे ये बहुत कम है, कम है। यहाँ पे वॉल्यूम्स स्वेल होने लगे, यानी जो डाउन ट्रेंड है वो क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप होने लगा है। आप स्पेशली आप अगर इन वॉल्यूम्स को कंपेयर करो इन वॉल्यूम्स के साथ, तो वॉल्यूम्स बढ़े, जैसे ही मार्केट नीचे आया तो वॉल्यूम्स बढ़े। अब ये वॉल्यूम रीडिंग जो है ये काफी ट्रिकी इशू है, काफी ट्रिकी इशू है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। इस पे हम अलग से डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसका रेफरेंस देकर आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि वी हैव सो मच टू कवर। तो यहां आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में, यानी वेव्स में देख रहा हूं, ठीक है ना, मैं एक एक बार को नहीं देख रहा। अगर आप वेव्स में देखो तो ये जो छोटा, ये वाला जो है ये सबसे छोटा है, और ये फिर बड़ा, और ये फिर बड़ा। अच्छा, ये वाला इसका मैं काउंट क्यों नहीं कर रहा, इसको मैं काउंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये तो यहां से बिगिनिंग हुई है डाउन ट्रेंड की। इसको आप फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर करो। ये आप देख सकते हो कि इसके वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए, और फिर यहां तक पहुंचते पहुंचते एक सपोर्ट लेवल पे भी अप्रोच किया। ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो मैंने बहुत पहले से इसको एज अ की लेवल में ट्रीट कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, पीछे से पास्ट से आ रहा है। तो इसने सपोर्ट लेवल को भी रीच किया, अप्रोच किया, रीच किया। एग्जैक्टली उस लेवल पे आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसी लेवल पे अराउंड उसके आएगा। दूसरा पॉइंट भी हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रैली, ये वाली जो रैली थी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली थी। नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वाज सीन इन ऑल दिस टाइम। लेकिन आप इसको एक अलग नाम भी दे सकते हो। वो कौन सा नाम, आप इसको ऑटोमेटिक रैली ना समझो भले, आप बल्कि इसको ऑटोमेटिक रैली समझो तो भी ठीक है। और मैं चाहता हूं कि फिलहाल हम इसको ऑटोमेटिक रैली ट्रीट करें। किसको, ये वाला जो, अब मैं इसको ये कलर देता हूं, इसको हम ऑटोमेटिक रैली, ग्रीन को ऑटोमेटिक रैली के तौर पर ट्रीट करेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये जो है ऑटोमेटिक रैली है, बिल्कुल अच्छी रैली है, अच्छी रैली है। यहां तक अभी तक कोई रैली, इतनी अच्छी रैली नहीं आई थी। और उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे नीचे गिरा। पहले वाला गिरने का बिहेवियर देखो आप, उधर से पहला बिहेवियर जो इतना जोर से। सेकंड वेव यूजुअली, जिसको हम बी वेव बोलते हैं इलियट वेव थ्योरी के तहत, जो सेकंड वेव होती है वो यूजुअली लॉन्गेस्ट वेव होती है और मोस्ट पावरफुल वेव होती है, वो भी हो गई सेकंड वेव। और फिर थर्ड वेव, जो गिरने वाला बिहेवियर था वो आपको स्टॉप होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट आप इसको काउंट भी कर सकते हो, कैसे कि ये जो थर्ड वेव है सी वेव, इसको अगर मैं काउंट करूं तो कितने बार से, 1 2 3 बार से, है ना। और इसके अंदर कितने बार से, 1 2 3 4 5 बार्स में गिरा है ये। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मार्केट में जो गिरने का स्ट्रेंथ है वो खत्म हो चुका है। और फिर आपने क्या देखा, यू हैव अ नाइस स्प्रिंग, इसको मैं ये कलर देता हूं, ठीक है। यू हैव अ वेरी नाइस स्प्रिंग अराउंड दिस ब्लू लाइन। इसको स्प्रिंग करके मार्केट ऊपर गया, और ये वाला जो बिहेवियर होगा, ये वाला, अब दिस कंफर्म्स के वाकई में चेंज ऑफ बिहेवियर हो चुका है। पहला पॉइंट के वॉल्यूम्स स्वेल होंगे जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, और नीचे आते हुए वॉल्यूम स्वेल इसलिए होते हैं क्योंकि क्लाइमेक्टिक एक्शन होना होता है। अब क्लाइमेक्टिक एक्शन क्या होता है, क्लाइमेक्टिक एक्शन उस पहले स्टेज को बोलते हैं कॉब के, जहां पे मार्केट का कॉब होने शुरू हुआ है, शुरू होना है अभी। वो कैसे, यहाँ पे इस अराउंड ये वाला जो एरिया है, इसको मैं ब्लैक सर्किल बनाता हूं।
ये वाला एरिया जो है, इधर जो कुछ हुआ इसको हम क्लाइमैक्टिक एक्शन बोलते हैं, यानी क्लाइमेक्स हुआ, सेलिंग का अभी क्लाइमेक्स हो चुका। अब ये क्लाइमेक्स क्यों होता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो ये कि कुछ लोग, अच्छा मैं यहाँ पे पहले क्लाइमैक्टिक एक्शन का थोड़ा सा लिखूं। क्लाइमैक्टिक एक्शन के अंदर क्या क्या होता है? नंबर वन, स्वेलिंग वॉल्यूम्स, जो कि पहले हो चुका, ठीक है। नंबर टू, मिड क्लोजिंग बार्स। अच्छा, ये मोस्टली रेड बार्स होंगे जब हम सेलिंग क्लाइमेक्स की बात कर रहे हैं। और आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली सोचो, ये ग्रीन बार्स नहीं हो सकते, ये ग्रीन बार्स नहीं हो सकते। मैं इसको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं क्यों ग्रीन बार्स नहीं हो सकते। ग्रीन बार्स इसलिए नहीं हो सकते ये, और ये रेड बार्स इसलिए हैं क्योंकि मार्केट अभी नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आते आते इसको रोकना है मार्केट को। तो नीचे आ रहा है, तो नीचे आने में इसको रोकने का तरीका क्या होना चाहिए कि जल्दी से कोई बाइंग शुरू कर दे, जल्दी से इसको स्मार्ट मनी जो है वो जल्दी जल्दी बाइंग करके और इसको डाउन क्लोज होने से रोकता है। यानी यहाँ पे एक बार जो है, यहाँ पे मान लो कि एक बार ये वाला बार अगर ऐसे डाउन क्लोज होता है, तो आप क्या मानोगे कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर डोमिनेट कर रहा है बाइंग के ऊपर, यानी अभी सेलिंग प्रेशर है इसके अंदर। लेकिन उसके बाद अगर आपको ये वाला बार नजर आए कि मिड क्लोज हुआ, तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये यहां से क्लोज होने के बाद, यानी ये वाला बार क्लोज हुआ, उसके बाद ये वाला बार शुरू हुआ, ये ऊपर भी गया और ये नीचे भी, इतना नीचे भी गया। इसका जो लोअर पॉइंट है उसको आप देखो, ये इतना नीचे गया है, लेकिन इसकी क्लोजिंग कहां हुई है? फिर भी ऊपर हुई है, मिड क्लोज हुआ है। क्यों मिड क्लोज हुआ? इसलिए मिड क्लोज हुआ क्योंकि somebody is aggressively buying into this market। कोई पीछे से जल्दी 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 बाय करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये मार्केट नीचे ना गिरे। सो दे आर प्लानिंग टू नॉट लेट द मार्केट फॉल। ठीक है, वो नीचे नहीं गिरने दे रहे मार्केट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दो, एक नहीं दो दो आपको कौन क्या मिल रहे हैं? आपको मिड क्लोजिंग बार्स मिल रहे हैं। और दूसरा आप ये भी देखो कि ये इसको, इस वाले बार को हम क्लासिक, इन दोनों बार्स को इनफैक्ट आप क्लासिक बैग होल्डिंग बार बोलते हो, है ना। ये बैग होल्डिंग है ना, ये बैग होल्डिंग ये भी है, और ये इसके बराबर वाला जो है, ये दोनों बैग होल्डिंग बार्स हैं। अगर ये दोनों बैग होल्डिंग बार्स हैं, तो ये भी सिंबलाइज करते हैं किसको? क्लाइमैक्टिक एक्शन को, क्योंकि क्लाइमैक्स हुआ, अभी सेलिंग खत्म हो गया। और तीसरा, यहां पे आप देखोगे कि ये यहाँ पे ये वाला जो बार है ना, ये वाला बार, ये पैनिक सेलिंग है, ये पैनिक सेलिंग, ये पैनिक सेलिंग, यानी जिन लोगों ने देखा कि यार ये यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया होगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने और भी बाय किया होगा, मे भी उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाने लगा है तो चलो बाय करो, लेकिन जल्दी से उन्होंने सेल कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि मार्केट नीचे जा रहा है तो जल्दी जल्दी उन्होंने सेल कर दिया और यहाँ पे पैनिक सेलिंग हुई, जोर से नीचे मार्केट गिर गया। लेकिन पैनिक सेलिंग को रोकने वाले लोग भी दरमियान में आ गए, उन्होंने जल्दी जल्दी मार्केट को बाय करना, एग्रेसिवली बाय करना शुरू किया ताकि मार्केट यहाँ पे रुक रुक जाए, मतलब और नीचे ना गिरे। और यही हुआ, मार्केट यहां से नीचे नहीं गिरा, और फिर पहली बार आपको एक ऑटोमेटिक रैली नजर आएगी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों टॉपिक्स को आपस में जोड़ रहा हूं, ऑटोमेटिक रैली इसको बोलते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, ये जब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर में होगा तो ये उल्टा होगा। मैं सब कुछ जो लिख रहा हूं ये मैं अभी अक्यूमुलेशन जोन के बारे में लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन में इसका उल्टा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में तो ऑटोमेटिक रिएक्शन मिलेगा आपको, और वो जो रिएक्शन मिलेगा वो डाउनवर्ड होगा, वो जोर से डाउन, पहली डाउन वेव होगी जो आपको दिखने को मिलेगी। तो ये क्लाइमेक्टिक एक्शन कहां पे हुआ? ये वाला जो ब्लैक एरिया है, यहां पे क्लाइमेक्स हो चुका। और फिर यानी अगर मैं इसको लेकर आऊं तो कहां पे क्लाइमेक्स हुआ? इधर, रफली इधर क्लाइमेक्स हो चुका। ये इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन। अब मैं इस पे बहुत सारा टाइम भी स्पेंड कर सकता हूं क्लाइमेक्टिक एक्शन पे। जो पेड लेक्चर्स होते हैं, जो गेरी डेटन या इस तरह के जो ट्रेडर्स हैं, टॉप ट्रेडर्स हैं दुनिया में, वाइकॉफियंस, उनके बड़े बड़े लंबे लंबे 3 घंटे के पेड लेक्चर्स सुने हैं मैंने अर्ली डेज में। मैं जाहिर वहां से ही सारा मटेरियल गेन करता था। लेकिन आप लोगों का लेवल इतना अच्छा हो चुका है होपफुली कि अब मुझे आप लोगों को ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इतना भी अगर आपको समझ आए कि क्लाइमेक्टिक एक्शन कैसे बनता है तो ये भी काफी होगा आपके लिए। अच्छा, अब ये जब क्लाइमेक्टिक एक्शन हो गया तो इसके बाद आपने ऑटोमेटिक रैली देखी, जो कि अब हम वापस चलते हैं यानी अपने कॉब पे, चेंज ऑफ बिहेवियर पे। अभी हम चेंज ऑफ बिहेवियर, ये चेंज ऑफ बिहेवियर की हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं, फीचर्स कौन कौन से होते हैं। एक उसके स्वेलिंग वॉल्यूम्स और अप्रोचिंग एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ये हो गया। स्ट्रॉन्ग रैली भी आपने देख ली। अब टेस्टिंग एक्शन जब होगा तो वो माइल्ड होगा, और वो भी हमने देखा कि जब मार्केट नीचे आया टेस्टिंग करने तो आहिस्ता 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 धीरे धीरे आया। और जैसे ही, और फिफ्थ वन क्या होगा इसका?
फिफ्थ इसका है कि द टेस्टिंग विल बी क्विक इफ सक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल हुई टेस्टिंग तो टेस्टिंग जो है एक्शन वो बहुत क्विक होता है। और सक्सेसफुल और क्विक इन दोनों का क्या मतलब है? इन दोनों का क्या मतलब है? सक्सेसफुल एक्शन का मतलब यह है कि यहां इस लेवल पे, ये जो सपोर्ट लेवल था, ये जो ब्लू कलर का सपोर्ट लेवल है, इस पे जब मार्केट नीचे इस पे आए तो यहां से गिर ना जाए, यानी इसको टच करके ऊपर जाए, तो इसको हम बोलते हैं कि ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। अब क्या टेस्ट अनसक्सेसफुल भी होते हैं? यस ऑफ कोर्स, बहुत सारे टेस्ट अनसक्सेसफुल होते हैं। ये एग्जांपल है सक्सेसफुल टेस्ट का। ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ बिल्कुल। अच्छा, ये वाला यहाँ पे एक और सपोर्ट लेवल बन गया ना, तो ये इसका सक्सेसफुल टेस्ट का ये एक, इसकी एक एग्जांपल है। ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है सक्सेसफुल टेस्ट की। फेल्ड टेस्ट की एग्जांपल कौन सी है? आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल, ये फेल्ड टेस्ट है। ये जब मार्केट अब नीचे आया अब की बार, तो यहां इसको पेनिट्रेट करके नीचे चला, इसको तोड़ के सपोर्ट को नीचे चला गया, इसको टच करके ऊपर नहीं गया। इसको टच करके ऊपर जाता तो हम इसको बोलते कि ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, लेकिन यहाँ पे टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसलिए आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, ये सक्सेसफुल टेस्ट नहीं है। अच्छा, अब क्या होगा अगर टेस्ट सक्सेसफुल है? अगर टेस्ट सक्सेसफुल है तो उसका जो टेस्टिंग एक्शन जो खत्म होगा वो जल्दी जल्दी खत्म होगा, फिनिश होगा, और जल्दी से मार्केट ऊपर चढ़ने लगेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि क्विक एक्शन होगा। और यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है कि टेस्ट सक्सेसफुल हुआ? यस। क्या यहाँ से जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो क्विक है? यस। यानी मार्केट यहाँ पे टेस्ट को सक्सेसफुल भी किया और क्विक भी हो गया, जल्दी जल्दी ऊपर चला गया। एक तो ये हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यू विल सी द वॉल्यूम्स, द ऑपोजिट वॉल्यूम्स, द ऑपोजिट वॉल्यूम्स इंक्रीज। ऑपोजिट वॉल्यूम्स जो हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। अब अगेन यहाँ पे मेरे मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं जो वॉल्यूम की बातें करता हूं उनको उनको मैं एक्सप्लेन करने में मुझे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम रीडिंग अगेन इज अ वेरी वेरी ट्रिकी आर्ट, आई वुड से दिस। मुझे वॉल्यूम रीडिंग करने में बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप ये देखिए, यहाँ पे जो ग्रीन वॉल्यूम्स हैं, ये जो ग्रीन वॉल्यूम्स हैं, क्या ये कम हुए हैं? यानी मार्केट जैसे जैसे ऊपर से नीचे आता गया है तो ग्रीन वॉल्यूम्स कम हुए हैं, यानी ये वीकनेस शो करता है, यानी मार्केट को ऊपर उठाने में अभी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सडनली जब रेड वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाएं, एक सपोर्ट लेवल पे पहुंच के सडनली इंक्रीज हो जाएं, तो वो सेलिंग नहीं है, वो उल्टा बाएंगे, वो उल्टा बाएंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर रेड वॉल्यूम्स सडनली इंक्रीज हो जाएं और वो सपोर्ट के ऊपर इंक्रीज हो, सपोर्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सपोर्ट के ऊपर नहीं, लेकिन सपोर्ट को अप्रोच करते करते, यानी यहां हवा में, अभी सपोर्ट पे नहीं पहुंचा लेकिन हवा में है, फिर भी यहां से वॉल्यूम्स सडनली इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये दिस ऑल्सो सिग्निफाइज बाइंग, दिस सिग्निफाइज डिमांड, नॉट सप्लाई। हाँ, जब हवा में है और वहां से सेलिंग हो रही है और मार्केट के बार्स, जो बड़े बड़े बार्स, रेड बार्स बन रहे हैं और वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये चीज आपको सेलिंग की तरफ इशारा करती है, ठीक है। लेकिन जब आप सपोर्ट पे पहुंचे हैं और सडनली रेड वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं, तो ये बाएंगे उल्टा। तो यानी मैं ये नहीं कह सकता कंफर्टेबली, इसलिए समझाना मुश्किल होता है, ये कंफर्टेबली हम नहीं कह सकते कि जब रेड वॉल्यूम्स इंक्रीज हों तो ये सप्लाई है और जब ग्रीन वॉल्यूम्स इंक्रीज हों तो ये डिमांड है। हम ये कंफर्टेबली नहीं कह सकते, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, उसके बार्स की साइज क्या है और उसके क्लोजेस कहाँ पे हो रहे हैं। क्लोज यानी मिड क्लोज हो रहे हैं तो फिर अलग स्टोरी है, डाउन क्लोज हो रहे हैं बॉटम पे तो अलग स्टोरी है, टॉप पे क्लोज हो रहे हैं तो अलग स्टोरी है। ये सारी चीजें हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि सिर्फ सिंपल ये ब्लू वॉल्यूम्स, ये ग्रीन वॉल्यूम्स को देखो, ये ग्रीन वॉल्यूम्स को देखो आप, और यहां पहुंचते पहुंचते आपके ग्रीन वॉल्यूम्स गिर गए। हाँ, लेकिन यहां पे सडनली, यहां पे सडनली जो ऊपर की तरफ आया जो वेव, उसके बाद अभी भी ग्रीन वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन यहां पे ग्रीन वॉल्यूम्स इंक्रीज होने लगे। अब आप यहां से कंपेयर करो दोबारा, ये लोएस्ट पॉइंट है वॉल्यूम्स का, है ना, ये लोएस्ट पॉइंट है वॉल्यूम्स का, ये वाला। अच्छा, आपने ये भी चीज नोटिस की होगी कि मैं वॉल्यूम्स को एक एक बार के तौर पर नहीं पढ़ रहा, बल्कि मैं चार चार बार्स को एक ही टुकड़ा समझ रहा हूं। यानी ये एक टुकड़ा हुआ वॉल्यूम का, ये दूसरा, मैं सिर्फ ग्रीन बार्स की बात कर रहा हूं, ये तीसरा टुकड़ा हुआ और ये चौथा टुकड़ा हुआ। अब यहाँ पे
आपको वॉल्यूम्स जो गिरते हुए नजर आए, ये यहाँ पे शायद ये लोएस्ट वॉल्यूम्स थे, ग्रीन वॉल्यूम्स। उधर उसके बाद फिर ये वॉल्यूम्स बढ़ने लगे, और अब आपके पास जो टुकड़े हैं, यानी जो पोर्शंस हैं, ग्रीन पोर्शंस, वो कौन कौन से हैं, और जहां से वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं। पहला यानी जो लोएस्ट ये, उसके बाद फिर थोड़ा ये, और उसके बाद फिर ये, आप देख लो। तो वॉल्यूम्स क्या हुए, इंक्रीज हुए, यानी ग्रीन वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए। इसका मतलब कि अप ट्रेंड इज अप टाइट एंड स्ट्रॉन्ग, अप ट्रेंड जो है वो अभी स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेट कर रहा है। अच्छा, वो आपने यहाँ पे देखा, ये ऊपर ऊपर गया, वॉल्यूम्स जो है अभी इतने मजे के नहीं है, ठीक है, दोबारा नीचे आया, और फिर यहां से वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए, यहां से। तो आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो था, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जो था, ये क्या था, ये था जंप अक्रॉस द क्रीक। और दूसरा फिर आपने ये भी देखा कि इस जोन को, ये वाला एक जोन है ना, ये अक्यूमुलेशन जोन था, इस अक्यूमुलेशन जोन को मार्केट ने तोड़ा, ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके जोर से, और फिर ऊपर, फिर वापस नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। तो इस वाले पॉइंट को, इस जंप को हम बोलते हैं जैक, यानी जंप अक्रॉस द क्रीक, जंप अक्रॉस द क्रीक। उसके बाद फिर जब नीचे आया मार्केट, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैक अप टू द एज ऑफ द क्रीक, ब्यूअक, ब्यूअक, ब्यूअक। अब यहाँ पे ये एक अच्छा ट्रेड बन रहा था, ठीक है, लेकिन ये आप, अगर आपने ट्रेड नहीं किया ये वाला, तो मैं आपको दोषी नहीं मानता, क्योंकि ये एक ट्रिकी ट्रेड है, ये एक ट्रिकी ट्रेड है, और यहाँ से ऐसे विदाउट एनी नोटिस ये निकल गया यहाँ से मार्केट, ठीक है। लेकिन फिर आपका लिमिटेशन आ गया कि यहाँ से जो डाउन ट्रेंड आ रहा था, उसने यहाँ पे डोमिनेट करना शुरू किया, और यहाँ पे आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर बना। उसके बाद फिर मार्केट नीचे, फिर ऊपर गया, इसको, अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बना, लेकिन उसके बाद जब नीचे आया, तो दोबारा आपके पास एक वॉल्यूम सर्ज, यहाँ पे एक वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए और अपसाइड की तरफ गया। तो इसको आप दोबारा बोल सकते हो कि दोबारा यहाँ पे एक मिनी क्लाइमेक्टिक एक्शन हुआ। अगेन यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली छोटा सा, फिर यहाँ पे ये वाला, ये प्रैक्टिकली जीरो वॉल्यूम्स हो गए, रेड वॉल्यूम आप देखो, बिल्कुल प्रैक्टिकली फॉलन टू अ वेरी वेरी लो लेवल। तो इसको आप बोल सकते हो ये नो सप्लाई टेस्ट। अगर आप इसमें बाय नहीं कर सकते, इसमें कर सकते थे। ऊपर अगेन यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा, ये अगेन एक जंप अक्रॉस द क्रीक, ये वाला एक जंप अक्रॉस द क्रीक। कहने का मतलब ये है कि जब आपका क्लाइमेक्टिक एक्शन होगा, तो आपके वॉल्यूम्स जो हैं वो एक तो रोल प्ले करेंगे, सपोर्ट लेवल रोल प्ले करेगा, और कौन कौन सी चीजें करेंगी कि जब मार्केट वापस उस लेवल को टेस्ट करने आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, ये देखो आप। अच्छा, एक मिनट, मैं कहता हूं कि आप यहां से देखो, यहां से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड यहाँ पे क्लाइमेक्स हुआ, बिल्कुल खत्म हुआ डाउन ट्रेंड का। और फिर यहां से ये जो जंप अक्रॉस द क्रीक है, इसके इसके अंदर फिर वॉल्यूम्स बढ़ गए, इसके अंदर यानी जो ग्रीन वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ गए, वो बढ़ गए। और फिर जब यहाँ पे पहुंचा, तो दोबारा उसको वो चीज याद आ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, अपने हायर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है, तो वहां से उसका प्रेशर आना शुरू हो जाता है। इसलिए आप इस केस में तो कभी भी यहां से ऊपर अपना टीपी नहीं रखोगे, ये तो डन है, ये तो डन एंड डस्टेड है। क्यों? क्योंकि ये जो आज हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो इसका जो यस्टरडेज हाई है, इस लेवल का पहले अप थ्रस्ट लग चुका है, अप थ्रस्ट बन चुका है। तो आज का पूरा दिन एक्सपेक्टेड ये है कि नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि अप थ्रस्ट बन चुका है हायर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो लेकिन इसके दरमियान क्या होगा, ये आपको समझने में मजा आएगा बहुत। अच्छा, जब ये सब कुछ हो चुका, तो अब एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कहां पे फिट होता है? एब्जॉर्प्शन फिट होता है दो तरह से, जिसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज भी बोलते हैं इसको, और इसको हम एपेक्स भी बोलते हैं, ट्राइंगल भी बोलते हैं, उसका शेप क्योंकि ट्राइंगल की तरह होता है। एक होता है डाउन साइड एब्जॉर्प्शन, और दूसरा होता है अपसाइड एब्जॉर्प्शन। जो अपसाइड है वो ऐसे होगा कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड होगा, और उसका सपोर्ट राइजिंग होगा, रेजिस्टेंस फिक्स, सपोर्ट राइजिंग। ये ट्राइंगल बन गया, इसको बोलते हैं अपसाइड एब्जॉर्प्शन। इसमें आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, अमेजिंग अमेजिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलेगी आपको, इधर इसके एंड में। अब कितना एंड में मिलेगी, जाहिर है ये प्रिडिक्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन एक फिलहाल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के तहत आपको समझ आ जाना चाहिए। और ये डाउन साइड, अब इसकी हम एग्जांपल्स कहां पे देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, आपको अलग अलग पॉइंट्स पे एग्जांपल्स इसकी मिलती है। यहाँ पे ये देख लो आप इसको, ये देखो आप, ये ट्राइंगल, ये डाउन साइड एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, अक्सर अब क्वेश्चंस
स्टूडेंट मेरे से इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं कि सर कैसे पता चले कि ये अपसाइड एब्जॉर्प्शन होगा या डाउन साइड एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे पहले तो इसका जो शेप है ना वो आपको बताएगा कि ये मोस्ट प्रोबेबली डाउन साइड या अपसाइड एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और चीज को भी देखो, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कौन सी है? वो ये देखो कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। मैं आप हमेशा हमेशा बोला करता हूं बैकग्राउंड बैकग्राउंड बैकग्राउंड। जाहिर है दूसरा लोकेशन लोकेशन लोकेशन, लेकिन बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? वो आप देखो ना कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। डाउन ट्रेंड है ना, ये देखो आप, ये डाउन ट्रेंड है ना। और आप इसको इस पूरे जोन को आप एज अ मिनी रीडिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है। तो ये सारा सब कुछ क्या है? ये सब कुछ असल में रीडिस्ट्रीब्यूशन है। हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना आप, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो ये आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगा। और दूसरा, यानी ये दो चीजें यू पुट टुगेदर, इसका शेप क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि डाउन साइड होगा या अप साइड होगा। इसके अंदर एंट्री मारना काफी चैलेंजिंग काम होता है, ये मैं मानता हूं, इसलिए मैं इसको फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। अब अपसाइड एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? अपसाइड एब्जॉर्प्शन वहां पे होता है जहां पे मार्केट डाउनवर्ड मूव कर चुका है, अब वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, अक्यूमुलेशन के बाद टेस्टिंग करके वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो वहां पे आपको नजर आता है अपसाइड एब्जॉर्प्शन। अब उसकी एग्जांपल्स के लिए हम ये देखते हैं। यहां पे देखिए, ये एक अक्यूमुलेशन जोन है, ये हमें पता है, ये अक्यूमुलेशन जोन है, ठीक है। सिंपल, प्रिटी सिंपल अक्यूमुलेशन जोन है। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ये जंप अक्रॉस द क्रीक है ना, ये जंप अक्रॉस द क्रीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ठहर गया, रुक गया, रुक गया, कुछ नहीं हो रहा, कोई अपसाइड प्रोग्रेस नहीं हो रहा। इसका जो आप शेप अगर बनाना चाहो तो आप इसका शेप यूं बना सकते हो, फिक्स्ड अपसाइड, राइजिंग डाउनसाइड। तो ये ट्राइंगल बनेगा ना, फिक्स्ड अपसाइड, राइजिंग डाउनसाइड, ट्राइंगल, है ना। यानी फिक्स्ड रेजिस्टेंस, राइजिंग सपोर्ट। तो इस तरह का जो है वो एक होता है अपसाइड अब्जॉर्प्शन। आई नो दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल, लेकिन मैं आपको और भी बहुत अच्छी एग्जांपल्स दिखाता हूं। पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं, एक रफ आइडिया दे दूं। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि पर्पस क्या है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन क्यों होती है, एब्जॉर्प्शन करने का मकसद क्या है। एब्जॉर्प्शन करने का मकसद ये है कि, चलो इधर से कुछ और अलग अलग टाइम फ्रेम्स में चलते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी से नजर आए। हाँ, अब ये देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि जो आरएल है, आरएल रेफरेंस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब मैं अगर इन दोनों को गायब करूं, आप मुझे बताओ, आप लोग बताओ, नहीं मतलब देखो आपके इस लेवल पे लिए अगर मार्केट यहां पे खड़ा है तो इसका जो आरएल है वो क्या है, इसके आरएल में सेलिंग है या बाइंग है। देखो यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, क्या हो रहा है? सेलिंग हो रही है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पे सेलिंग है। आप कह सकते हो कि ये एक रफली यहां पे एक सेलिंग जोन है ना। तो जब भी मार्केट वहां पहुंचा, सेलरों ने सेल करके नीचे डाल दिया, इधर पहुंचा, इधर इधर, तो सेल करके नीचे डाल दिया, फिर इधर पहुंचा तो सेल करके नीचे नीचे कर दिया, फिर इधर पहुंचा फिर सेल करके नीचे पुश कर दिया। तो अब यहां पे ये यहां पे एक क्लाइमेक्टिक एक्शन हुआ। अब मैं जोड़ रहा हूं इन सारी चीजों को। यहां पे नीचे इधर इस जगह पे जाकर क्लाइमेक्टिक एक्शन हुआ, क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़ गए, रेड वॉल्यूम्स बढ़ गए, और पहली बार आपको एक रैली नजर आई जो स्ट्रॉन्ग रैली थी। उसके बाद मार्केट फिर उस लेवल पे गया टेस्ट करने, इधर इधर, मैं इसको पहले लेवल्स बनाऊं, ये वाला लेवल, ठीक है, इस लेवल पे मार्केट पहुंचा इसको टेस्ट करने, इस रैली को। ये यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स था, सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद ऊपर ऑटोमेटिक रैली, फिर नीचे मार्केट जब उस लेवल पे पहुंचा तो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ और क्विकली ऊपर गया, जल्दी से ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया तो सक्सेसफुल टेस्ट, क्विकली ऊपर, फिर सक्सेसफुल टेस्ट, अब क्विकली ऊपर। लेकिन अब ये बार बार तो ऊपर नीचे नहीं हो सकता ना, अब इसको यहां से ब्रेकआउट करना है। तो ब्रेकआउट करने के लिए इसको अपने सेलरों पे डोमिनेट करना पड़ेगा, सेलरों से जान छुड़ानी पड़ेगी। वो सेलर जो बार बार इसको नीचे डाल देते हैं मार्केट को, जो बार बार इसको नीचे धकेल देते हैं, उनसे इसको जान छुड़ानी पड़ेगी। और उनसे जान छुड़ाने के लिए ये क्या करेगा, इस लेवल पे
एक एब्जॉर्प्शन बनाएगा। यानी आप मान लो कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसी चीज है कि ये कुछ इस तरह का इसका शेप बनेगा, नॉट परफेक्ट शेप, जाहिर है हमेशा मार्केट का परफेक्ट शेप तो नहीं होता। मान लो कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करना चाहता है, जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल है। इस व्यक्ति ने यहां पे कोशिश की, मेहनत करके किस जगह कहीं पे पहुंचने की, किसी अच्छे लेवल पे पहुंचने की कोशिश की, फेल हो गया नीचे। उसने फिर दोबारा कोशिश की यहां से, फिर उसको कोई दिक्कत हुई, कोई समस्या हुई, फिर वो नीचे आ गया यानी फेल हो गया। फिर उसको एक ऐसी बड़ी समस्या हुई कि वो वहां से फेल तो हुआ लेकिन बहुत जोर से फेल हुआ, और वो बिल्कुल आकर अपनी जिंदगी में लो पॉइंट पे आ गया। उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं यहीं से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा। उसने यहां पे मेहनत की, ऊपर चढ़ने की, ऊपर चढ़ा लेकिन फिर नीचे गिर गया, क्योंकि वो समस्याएं उसकी अभी नहीं जा रही थी कहीं। और वो कौन सी समस्याएं थी वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन है। जो फिर उसने मेहनत की ऊपर चढ़ने की, नहीं चढ़ पाया। फिर उसने मेहनत की ऊपर चढ़ने की, फिर फेल हुआ। फिर जब इस जगह पहुंचा तो उसने इतनी मेहनत की कि इस बार उसने सोचा कि अब मैं फेल नहीं होऊंगा। यानी यूं समझ लो कि ये स्टोरी है SRK की, शाहरुख खान की स्टोरी है ये। एक बार आई डोंट नो, शायद उनको इतनी जो है ना रिजेक्शन फेस करनी पड़ी होगी या नहीं, लेकिन जो भी स्ट्रगलिंग एक्टर होता है जो पहली बार मुंबई जाता है, अंधेरी ईस्ट मुंबई जाता है, उसको तो इतना सब कुछ फेस करना पड़ता है ना, कि पहली बार वो डेमो दिया, पहली बार वो अपना ऑडिशन देने गया, फेल, दोबारा ऑडिशन दिया, फेल, फिर ऑडिशन दिया, फिर फेल। इंडस्ट्री ने कहा यार ये तो इसमें मजा नहीं, इसको छोड़ दो। वो नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया, इंडस्ट्री से ही बाहर निकल गया। फिर उसने अपने घर पे बैठ के मेहनत की, तो उसने कोर्सेज किए, पढ़ाई की, चीजों को समझा, एक्टिंग देखा, लोगों का मूवीज देखी, उसको पता लगा कि हाँ अब मैं निकल सकता हूँ आगे। फिर मेहनत की, फिर फेल, ऑडिशन देने गया, फेल, फिर ऑडिशन देने गया, फिर फेल, फिर ऑडिशन देने गया। अब की बार उसने इतनी मेहनत की कि वो बिल आखिर यहां उसको एक मूवी मिल गई, और इस मूवी में संजू जी जो हैं वो आगे निकल गए। तो ये वाली मूवी जो थी ना, ये वाली मूवी ये उनकी लाइफ की कौन सी मूवी थी? ये थी मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS, MBBS, जिस मूवी ने उनको आसमान पर लाके छोड़ा। मुन्ना भाई MBBS, पहले उन्होंने बहुत मेहनत की, फ्लॉप मूवीज दी, लेकिन फिर यहाँ पे फाइनली उन्होंने, क्योंकि इस मूवी में जो उन्होंने मेहनत की थी ना, ये वाली मेहनत, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मार्केट ऊपर नीचे होता है एक ही जगह पे, गोइंग नोवेयर, ये मेहनत उन्होंने कमाल की थी। तो इस मेहनत के बाद ये वाली मूवी सुपर हिट बन गई, मुन्ना भाई MBBS। Oh,